हेलो एवरीवन, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट वो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की तरफ। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, पोलर डाइलेक्ट्रिक में। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को पोलर डाइलेक्ट्रिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर रख दे तब। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि ये मेरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मैंने क्या बताया था, जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब इसको पोलर डाइलेक्ट्रिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे ही ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, यही है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इनटू पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्लेसिंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो जाएगा, प्लेसिंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए जैसे ही हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, देखिए ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हमने जैसे ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो देखिए ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो सर्कल के फॉर्म में था वो अब कैसा हो गया, पोलराइज हो गया। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गया, और देखिए ये नेगेटिव चार्ज जो है इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर दिया। मतलब कि ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक था वो अब कैसा कन्वर्ट हो गया, पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक आप समझ सकते हो स्पिंडल टाइप शेप बन गया, एक तरह से इस तरह से अंडाकार शेप बन जाता है। मतलब ये पोल्स जो होते हैं एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, खींच जाते हैं। तो खींचने के बाद ये सर्कल जो है इस तरह का हमारा शेप दिखना स्टार्ट हो जाता है। मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब कि पोल्स की तरफ क्या होना, अट्रैक्ट होना। देखिए जैसे ये पॉजिटिव है, नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट हो गया, जिसमें नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक किसमें कन्वर्ट हो गया, पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर का शेप इस तरह का होता है और पोलर का शेप हमारा इस तरह का होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोग को डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्रिंसिपल के बारे में हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग पोटेंशियल को रिड्यूस करते हैं, है ना। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, Q बाय V। ठीक है, तो जब भी आपको क्या करना होगा, एक तरह से कैपेसिटेंस को जब भी इंक्रीज करना है तो उस कंडीशन को पता है कि कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के, दिख सकता है आपको। इन कंडीशन में जब भी आपको कैपेसिटेंस ज्यादा चाहिए होगा उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, पोटेंशियल को डिक्रीज करना होगा। और पोटेंशियल को डिक्रीज कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता रखा था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ये मैंने आपको बता रखा। और नेट पोटेंशियल हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब यहां समझिएगा कि मैंने क्या बोला कि कैपेसिटेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के। अब पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस केस में क्या करने वाले हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं जिसका पोटेंशियल क्या है, हमारा V है। अब ये जो इसका पोटेंशियल हमारा V है और ये इस प्लेट में दो प्लेट है हमारे, अब इस प्लेट में पूरी तरह से कौन सा चार्ज भरा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, और इस प्लेट में हमारा कौन सा चार्ज भरा हुआ है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज भरा हुआ है। अब जैसे ही इस प्लेट को इस पॉजिटिव चार्ज के नजदीक लाएंगे तो पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, अब रिपल्सन करेगा तो रिपेल करने के बाद इसको मैं क्या कर दे रहा हूं, अर्थिंग कर दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं, अर्थिंग। अब देखिए अर्थिंग करने पे क्या होगा कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, हमारा अर्थ में चला जाएगा। सारा पॉजिटिव चार्ज जब अर्थ में चला जाएगा तो इस प्लेट में हमारा कौन सा चार्ज बचेगा, अर्थिंग करने के बाद सारा पॉजिटिव चार्ज जब अर्थ में चला जाएगा तो ये अर्थिंग को भी हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब अर्थिंग हटाने के बाद इस प्लेट में हमारा केवल और केवल क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा। अब बताइए नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो केवल और केवल इस प्लेट में हमारा नेगेटिव चार्ज बचेगा, तो इसके वजह से इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज की वजह से जब पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, देखिए पोटेंशियल और कैपेसिटेंस इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन द सेंस जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब भी कैपेसिटेंस को हमको इंक्रीज करना होता है तो उस कंडीशन में पोटेंशियल को हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल को डिक्रीज कर देते हैं। और पोटेंशियल को डिक्रीज कैसे कर देंगे, तो प्लेट में हम लोग पॉजिटिव चार्ज को हटा देते हैं, जिसके कारण प्लेट में केवल और केवल कौन सा चार्ज बचे, नेगेटिव चार्ज बचे। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक्स हमने अच्छे से कर लिया कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता क्या है और प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से डिस्कस करके बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कैपेसिटेंस समझेंगे। कैपेसिटेंस जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या होता है उसको समझेंगे। यहां तो हमने केवल पढ़ा कि कैपेसिटेंस इंक्रीज कैसे करते हैं, ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए होगा क्या करें, उस कंडीशन पोटेंशियल को रिड्यूस करते हैं। और पोटेंशियल कैसे रिड्यूस होगा, तो सारा पॉजिटिव चार्ज को हटा दीजिए, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है,
डिक्रीज होता है। ठीक है, आज के लिए यही रखते हैं। थैंक यू।